नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज गई है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है, लेकिन यूपी में जो सियासी हालात हैं, यूपी में जो धरातल पर दिखाई दे रहा है और जितना मैं महसूस और जान पा रहा हूं वो ये कि यूपी में जो लड़ाई है 2024 की, वो लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ। यही दो अहम पार्टी हैं जिनकी अहम लड़ाई है इस चुनाव में। भले ही इंडिया गठबंधन का गठन हुआ हो, भले ही इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और सपा मिलकर यूपी में चुनाव लड़ें, लेकिन जिस तरह का अंतर्कलह इन दोनों पार्टियों में मचा हुआ है, जिस तरह का घमासान इन दोनों पार्टियों में मचा हुआ है, उससे तो यही लगता है कि ये अंदरूनी की पार्टी में मचे अंदरूनी कलह में ही दोनों पार्टियों के बड़े बड़े नेता उलझे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और बसपा ने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं, चुनावी रैलियों का प्रोग्राम भी सेट कर दिया है, स्टार प्रचारक भी बता दिए हैं। दोनों की तैयारी फुल प्रूफ लग रही है और यूपी का मुकाबला भी इन्हीं दो पार्टियों के बीच है, क्योंकि सपा में तो सीटों पर ही सिर फटौवल चल रहा है। फिर चाहे वो रामपुर की सीट हो, मुरादाबाद की सीट हो, मेरठ की सीट हो, कई सीटों पर सपा में प्रत्याशियों के नाम बदले गए एंड मौके पर। तो सपा के जो प्रत्याशी हैं वो भी कन्फ्यूज़न में हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि कब, अभी पता लगा लिस्ट फाइनल हुई, प्रत्याशी बनाए गए और 2-3 दिन बाद पता लगा हटा दिए गए। वहीं कांग्रेस में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। कांग्रेस वाले अभी तक यूपी की जो सबसे बड़ी 2 इनकी सीटें हैं उस पर ही उनका कुछ डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, जबकि लिस्ट 7-8 जारी कर चुके हैं। तो यूपी में सपा और कांग्रेस में बड़ी कन्फ्यूज़न है, बड़ा संशय है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है, टिकटों को लेकर हो या फिर पार्टी का अंदरूनी मामले हो। हालांकि दावे दोनों बस यही कर रहे हैं कि 80 में 80, पता नहीं चलेगा कहाँ गई बीजेपी, ये सब बातें कही जा रही हैं। लेकिन धरातल पर जो काम कर रहे हैं वो बीजेपी और बीएसपी ही हैं। भले ही लोग कहते हों कि बीएसपी जो है बीजेपी की बी पार्टी है। बी पार्टी कहाँ से हो गई, जब मुकाबला इस बार यूपी में बीजेपी और बीएसपी के बीच ही है। वो जो पार्टी आरोप लगाती हैं कि बी पार्टी है, उनकी तैयारी तो दिख ही रही है सामने क्या है। उनकी पार्टी में ही एकता नहीं दिख रही है, आपस में ही नेता भिड़े जा रहे हैं। कोई रूठ के मुँह फुला कर बैठ गया है, जिसे टिकट मिलना था उसका टिकट काट दिया गया है तो वो रूठ गया है। चुनाव प्रचार का भी बॉयकॉट कर दे रहे हैं। तो वहाँ बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन मायावती की पार्टी में अनुशासन के तहत, डिसिप्लिन के तहत रणनीति बनाई जा रही है और उस पर अमल किया जा रहा है, क्योंकि इस पार्टी में सिर्फ एक ही की हनक चलती है, सिर्फ एक ही का आदेश चलता है और वो है मायावती। उन्होंने जो लकीर खींच दी तो उस लकीर को ही सब फॉलो करेंगे और वो लकीर भी बहुत सोच समझ के खींचती हैं, क्योंकि उनकी पार्टी में विरोध नाम की कोई चीज़ नहीं। मायावती को बहुत अच्छा रणनीतिकार, बहुत अच्छा चुनावी सोच वाली महिला माना जाता है, क्योंकि उन्होंने जब जब पार्टी की कमान संभाली, जब जब उन्होंने रणनीति बनाई तो उनको सफलता ही हासिल मिली, तो उनको सफलता ही मिली है। हालांकि बीते कुछ सालों में भले ही पार्टी का ग्राफ थोड़ा डाउन हुआ हो, अब ये तो राजनीति है, हमेशा तो कोई पार्टी टॉप पे रहेगी नहीं, वो भी यूपी में जहाँ ज़्यादातर राजनीति जातिवाद पर टिकी हुई। तो उन सब के बीच भी मायावती लड़कर संघर्ष करके आगे बढ़ी है, इसलिए उनको पता है कब कहाँ कौन सा दांव खेलना है, कौन सी सियासी चाल चलनी है, ये सब पता है। तो इसमें कोई गुरेज नहीं कि अब मुकाबला यूपी में बीएसपी बनाम बीजेपी है और कोई नहीं, भले ही बातें कितनी हों। और इसका नतीजा आपको 4 जून को दिख भी जाएगा। और इस बार बीजेपी को बीएसपी बहुत बड़ी टक्कर देने वाली है। भले ही कुछ सीटें कम आई, लेकिन टक्कर जोरदार होने वाली है, ये आप लिख लीजिए। अभी तक बीएसपी ने 25 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें बड़ा अच्छा सोशल इंजीनियरिंग की झलक दिखी है। उसमें मुस्लिम भी हैं, सवर्ण भी हैं, दलित भी हैं, पिछड़ा वर्ग भी हैं। इस बीच एक और लिस्ट बीएसपी में जारी की है। उस लिस्ट में किस किस के नाम है पहले आपको मैं वो बता देता हूँ। दरअसल बीएसपी सुप्रीमो ने 12 अन्य प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है और इसमें मथुरा से जो उम्मीदवार पहले घोषित हुए थे उन्हें बदल दिया गया।
और इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो वजह बताई जा रही है कि उनकी नज़दीकियां सपा से थी। ऐसी कुछ खबर मिली थी जिसके चलते उनको बदल दिया गया। पहले कमलकांत उपमन्यु को टिकट दिया था, अब उनकी जगह सुरेश सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है मथुरा से, जिनका मुकाबला होगा हेमा मालिनी से बीजेपी से, क्योंकि मथुरा से बीजेपी की जो कैंडिडेट है वो हेमा मालिनी है। तो बुधवार को ये लिस्ट घोषित हुई जिसमें 4 सवर्ण, 3 दलित, ओबीसी और मुस्लिम 2-2 और 1 सिख हैं। अब तक घोषित जो अब तक ओवरऑल लिस्ट जारी हुई है 25 वो और 12 ये, तो कुल मिलाकर हो गए आपके 37। तो 37 उम्मीदवारों में 11 हैं सवर्ण, दलित हैं 10, मुस्लिम हैं 9, ओबीसी हैं 5 और 1 है सिख उम्मीदवार। तो ये जो जातिगत कहें और आबादी के हिसाब से कहें, बहुत अच्छा सोशल फार्मूला मायावती ने निकाला है। हर जाति हर बिरादरी को उन्होंने सीट बंटवारे या टिकट बंटवारे में जगह दी है, जो बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। और ऐसा ही कुछ फार्मूला मायावती ने 2007 में भी अपनाया था, जब यूपी में उनकी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी थी, अकेले दम पर सरकार बनी थी। तो उसी फार्मूले पर 2024 का चुनाव भी लड़ा जा रहा है। ये बात मैंने एक और वीडियो में आप लोग को बताई थी कि मायावती 2024 में 2007 वाला फार्मूला अपना रही हैं। तब भी मायावती का किसी से गठबंधन नहीं था और उन्होंने 200 से ज़्यादा सीटें जीती थी अकेले दम पर और फुल मेजॉरिटी में सरकार बनाई थी। तो उसी फार्मूले को 2024 में फिर से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो जो लिस्ट जारी हुई उसमें जो 4 सवर्ण हैं जिन्हें टिकट दिया गया है, 3 ब्राह्मण हैं, उन्नाव से अशोक कुमार पांडे हैं, अलीगढ़ से हितेंद्र कुमार बंटी उपाध्याय हैं, मिर्ज़ापुर से मनीष त्रिपाठी को उम्मीदवार घोषित किया गया है, गाजियाबाद से नंद किशोर पुंडीर हैं और मथुरा से आपको पहले ही बता चुके हैं कि मथुरा से कमलकांत की जगह सुरेश सिंह को टिकट दिया गया है। वहीं मैनपुरी सपा का जो गढ़ है जहाँ से डिम्पल प्रत्याशी हैं, वहाँ से डॉक्टर गुलशन देव शाक्य को उम्मीदवार बनाया गया है। तो यहाँ पर भी उन्होंने दांव खेला है और शाक्य, क्योंकि माना जाता है मैनपुरी में शाक्य की आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने ये दांव खेला है और गुलशन देव शाक्य को प्रत्याशी बनाया है। वहीं खीरी से अंशय कालरा रॉकी जी को उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले जो है अंशय को गाजियाबाद लोकसभा का प्रभारी भी घोषित किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें खीरी से उम्मीदवार बना दिया गया। वहीं मोहनलालगंज सुरक्षित सीट से राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान, कन्नौज से इमरान बिन जफ़र, कन्नौज से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है मायावती ने। और चर्चा है और अटकलें इस बात की हैं कि कन्नौज से खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं, जिसका उन्होंने संकेत दिया था जब वो बीते 1-2 दिन पहले कन्नौज गए थे। तो यहाँ मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। वहीं कौशाम्बी सुरक्षित से शुभ नारायण, लालगंज सुरक्षित से डॉक्टर इंदू चौधरी को उम्मीदवार बनाया है और लखनऊ में बसपा ने सरवर मलिक को प्रत्याशी बनाया है, जिनका मुकाबला होगा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार लखनऊ से राजनाथ सिंह हैं। तो राजनाथ सिंह को सरवर मलिक के साथ मुकाबला उनका होगा। और सरवर जो हैं ये 2022 में भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन एक बार फिर से मायावती ने उन पर भरोसा जताया है। तो ये है वो 12 प्रत्याशियों की लिस्ट जो मायावती ने जारी की। इसके अलावा 40 स्टार प्रचारक की लिस्ट भी जारी हुई है। 40 स्टार प्रचारक जो बीएसपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, कैंपेनिंग करेंगे, जनसभाएं करेंगे। तो इसमें भी कई बड़े नाम हैं। पहले बताया जा रहा था कि शायद मायावती पर्दे के पीछे रह के पार्टी को आगे करने का प्रयास करेंगी, रणनीति सिर्फ बनाएंगी, लेकिन मैदान में नहीं उतरेंगी। लेकिन ये सब कोरी बकवास निकला और इस बार के चुनाव में मायावती भी पूरी जी जान से मैदान में उतर रही। मायावती कम से कम 40 से 50 रैलियां इस चुनाव में करेंगी। वहीं जो पार्टी के नए उत्तराधिकारी बनाए गए हैं, जिन्हें कमान सौंपी गई है भविष्य के लिए, आकाश आनंद, उनको भी चुनावी मैदान में उतारा गया, वो भी ताबड़तोड़ रैली करेंगे। उनका आगाज़ 6 अप्रैल से नगीना सीट से होगा और वहीं मायावती भी जल्द चुनावी रैलियों का आगाज़ करने वाली। तो और
बीएसपी की स्टार प्रचारक लिस्ट में और किन किन के नाम हैं वो भी आपको बता देते हैं। स्टार प्रचारक की लिस्ट में कभी मायावती के बाद सतीश चंद्र मिश्रा का नाम हुआ करता था, लेकिन अब इनका नाम एक स्टेप नीचे खिसक गया है। इनके ऊपर आ गए आकाश आनंद, पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, जिनको मायावती ने हाल ही में कमान सौंपी थी। तो जो स्टार प्रचारक हैं उनमें सबसे पहला नाम है मायावती का, दूसरा नाम है आकाश आनंद का, तीसरे नंबर पर सतीश चंद्र मिश्रा, चौथे नंबर पर बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, उमा शंकर सिंह, मुनकाद अली, राजकुमार गौतम, सूरज सिंह जाटव, गोरेलाल जाटव, सतपाल पेपला, गुलदीप जाटव, डॉक्टर कमल सिंह, जगरूप जाटव, तिलक चौधरी, बालक राम जाटव, रवि जाटव, रणविजय सिंह, जफर मलिक, विजय सिंह, इसके साथ साथ हरपाल सिंह चौधरी, सुरेंद्र सिंह, टीकाराम सैनी, धनीराम, डॉक्टर ओमकार सिंह, दिनेश बघेल, अशोक सिंह, विजेंद्र सिंह विक्रम आदि के नाम हैं। तो बीएसपी ने तैयारी कर ली है पूरी, स्टार प्रचारक की लिस्ट भी बन गई है, धीरे धीरे प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, लिस्ट में सोशल इंजीनियरिंग बहुत तगड़ी की गई है, बहुत ही अच्छी की गई है। सीट को देखकर प्रत्याशी को चुना गया है, इसमें किसी की कोई सिफारिश नहीं चली है इस बार कि फला जानने वाला है तो सिफारिश कर दी, बहन जी से टिकट मिल गया, ऐसा हुआ नहीं। इस बार पूरा जातिगत समीकरण, आबादी का समीकरण देखकर और उस सीट पर क्या मांगे हैं, क्या जनता चाहती है, उन सब को ध्यान में रखकर उसके मद्देनज़र लिस्ट तैयार की गई है, प्रत्याशी को टिकट दिया गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है 2024 में यूपी में बीजेपी को टक्कर देने वाली बीएसपी कितनी सफल होगी, कितनी सीटों पर जीतेगी? कमेंट्स करके बताइए। बीएसपी कितनी सीटों पर बाजी मारेगी? पिछले बार 10 थी, क्या 10 से 20 होंगी कि 20 से 30 होंगी, क्या 30 से भी ऊपर आंकड़ा जाएगा? तो जो कुछ आप सोचते हो कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।